बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शमीर अली मेमन है और आज हम सर के जुओं मीन्स के हेड लाइसिंग के लिए बात करेंगे। ख़ास करके बच्चों के सरों के अंदर जो जुओं का प्रॉब्लम होता है उसके मुतलिक बात करेंगे। सर के अंदर जुएँ क्यों होती हैं, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, फिर इन जुओं से बच्चों को किस तरह निजात दिलाई जा सकती है, तफसील से बात करूँगा। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। आई एम श्योर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो तमाम लोगों को रिगार्डिंग द लाइस मीन्स के जुओं के मुतलिक तमाम आगाही हासिल हो जाएगी। बताता चलूँ कि जो एज ग्रुप है बच्चों में 3 साल से लेके 11 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं मोस्टली उनके सरों के अंदर जुओं का प्रॉब्लम होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% से लेके 50% इन जुओं के लपेट में आते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब जू क्या है, लाइस क्या है? लाइस इज पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जू एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइट वो पैरासाइट जो फ्लाई लेस होता है, उड़ नहीं सकता, जस्ट क्रॉलिंग करता है और इसका जो पसंदीदा एटमॉस्फेयर है वो इंसानी सर है या फिर इंसान के जहाँ जहाँ ज़्यादा बाल होते हैं, बाल उगते हैं, वहाँ इसका पसंदीदा सरफेस है। क्योंकि सर पे ज़्यादा बाल होते हैं और सर के अंदर इसका अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद होता है। अब जूं बच्चों के अंदर जिस तरह एज ग्रुप बताया 3 साल से लेके 11 साल का जो एज ग्रुप है बच्चों का, इसमें ये ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम होता है? ख़ास करके वो बच्चे जो हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते, जिनके पेरेंट्स उनको प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा नहीं रखते, पूरी बॉडी हाइजीन नहीं रखते, फिर ख़ास करके पर्टिकुलरली हेड सर की सफाई, बालों की सफाई प्रॉपर उनको टेक बाथ नहीं दिया जाता। और बाज़ साथ साथ जिस तरह ऑब्जर्वेशन है हमारी अपनी क्लिनिक्स के ऊपर, साथ साथ 8-8 दिन जब हम हिस्ट्री लेते हैं बच्चों से, बेटा आपको कितने दिन हो गए हैं, बताते हैं 8 दिन 10 दिन। मोस्टली बच्चों की अपनी ज़िद होती है, वो रिलक्टेंट होते हैं, नहाने से नहाते नहीं हैं। ओबियसली वालिदैन एक मरतबा 2 मरतबा करके वालिदैन भी चुप हो जाते हैं, मगर चुप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप होंगे, बच्चों की हाइजीन आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली जब अनहाइजीनिक एक बैकग्राउंड होगा तो वहाँ पे फिर तमाम जर्म्स लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड पैरासाइट एंड बाकी फंगाई वगैरह, फंगस वगैरह को मौका मिलता है हंट करने को। तो यहाँ बालों की बात और जुओं की बात हो रही है। मोस्टली जहाँ अनहाइजीन होगी वहाँ पे फिर पैरासाइट जनरेट होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 रीज़न, वंस बच्चे के सर के अंदर पैरासाइट जनरेट हो गया, जुएं होने शुरू हो गई, फिर जुएं क्या करती हैं, अंडे देती हैं और बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं। मतलब एक मरतबा अगर बच्चे के सर के अंदर जुओं का प्रॉब्लम शुरू हो गया तो देखते देखते पूरे सर को लपेट में ले लेती हैं। फिर वो बच्चे, एक तो अनहाइजीन, फिर वो बच्चे जो ओवर क्राउडेड घरों में रहते हैं, ओवर क्राउडेड माहौल में बैठते हैं या उठते हैं, खास करके स्कूल। अब वंस किसी बच्चे को अगर सर में जुएं हो गई, ओबियसली 3 इयर्स टू, जिस तरह एज ग्रुप बताया 11 साल और 3 साल के दरमियान बच्चों को लागू होती है, ये स्कूल गोइंग एज होती है या मदरसे वगैरह बच्चे जा रहे होते हैं। जब बच्चा स्कूल या मदरसे जाता है, बच्चे को हेल्थ एजुकेशन नहीं होती, इतना ज़्यादा शऊर नहीं होता, राइट। अब उससे क्या होता है, बच्चे अक्सर खेल कूद में हेड टू हेड कांटेक्ट करते हैं, सर उनके आपस में टकराते हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ क्लॉथ्स होती है, ख़ास करके रुमाल या केप्स वगैरह एक्सचेंज हो रहती हैं। उससे क्या होता है, जिस तरह बताया कि जूं पैरासाइट और वो
उड़ान नहीं भर सकती, फ्लाई नहीं कर सकती, ट्रेवल करके उस बच्चे के सर में चली जाती है, या उसकी रुमाल पे चली जाती है, या उस केप में लग के उसके सर में जाके अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली उस बच्चे के अंदर भी फिर अंडे, जिस बच्चे को लगी है, अंडे आने शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो जब घर आता है, घर में बाकी बहन भाइयों को भी उसी से लगनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? कि घर के अंदर एक्सचेंज ऑफ बेडशीट्स, एक्सचेंज ऑफ कुशंस, तकिया वगैरह हो रहे होते हैं। कभी एक बच्चा दूसरा तीसरा एक दूसरे के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसकी वजह से भी फिर तमाम पूरे घर के बच्चे जुओं के लपेट में आना शुरू हो जाते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है जुएं लगने का और जुएं स्प्रेड होने का। अब इसके अंदर सिम्पटम्स क्या होते हैं? ज़ाहिर है बच्चा तो नहीं बताता कि मुझे जुएं हैं, नहीं, उसको बाज़-औक़ात पता चलता है। अब सिम्पटम्स शुरू में तो इसके खास नहीं होते, बट जैसे ही स्प्रेड होना शुरू होती हैं, बच्चा ऑन एंड ऑफ सर में खारिश करना शुरू कर देता है। अब अगर ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, जुएं ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे के सर के बाल अगर हटा के अगर आप टार्च लगाएंगे तो बाज़-औक़ात रेड रैशेस भी बच्चे के सर में हुए होते हैं, और छोटे छोटे दाने भी बाज़-औक़ात नज़र आते हैं। अगर सीवियर है, बहुत ज़्यादा जुएं हैं, बड़ी जुएं हो गई हैं, अंडे बहुत ज़्यादा दे रही हैं, उससे ओबियसली बच्चा ज़्यादा इरिटेट होता है, ज़्यादा बच्चे को खारिश होती है, खुजाता है बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, बच्चे के सर में ज़ख्म बनने शुरू हो जाते हैं। उन ज़ख्मों की वजह से बाज़-औक़ात बच्चे को बुखार भी लाहक हो सकता है। अब ये हो गए सिम्पटम्स। अब इन जुओं से किस तरह बचा जा सकता है? प्रिवेंशन हमें घरों में क्या करनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं किसी बच्चे को जुएं हैं चाहे नहीं है, कोशिश किया करें वंस अ वीक घर में एंटी लाइस कॉम्बिंग, जो जुएं निकालने की पतली कंघियाँ होती हैं, वो ज़रूर बच्चों को वेट कॉम्बिंग ज़रूर किया करें। जब बच्चा नहाए या बच्चे को नहलाएं आप, तो उसके बाद ज़रूर किया करें। ये बेस्ट वे है जुओं को रिड ऑफ करने का। फिर आपने वो किया, और अगर किसी को आपको जुएं नज़र आती हैं तो उसको आप रेगुलर कॉम्बिंग करें, वेट कॉम्बिंग रेगुलर करें। ये बेस्ट वे है जुओं को भगाने का और जुओं से निजात हासिल करने का। फिर अपनी जो चादरें हैं, कुशन्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह भी ट्रेवल करती हैं, वो कम से कम 60 डिग्री टेम्परेचर हॉट गर्म पानी करके उसमें इन तमाम चीज़ों को वॉश किया करें, क्योंकि 60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जुएं किल हो जाती हैं, मर जाती हैं। ये प्रिवेंशन एक ये हो गई कॉम्बिंग की। दूसरी है थर्ड, जर्नली एंड खास करके सर की हाइजीन बच्चों की मेंटेन रखा करें, नाखून वगैरह टाइम पे चेक किया करें। ओबियसली स्कूल में भी इस चीज़ की चेकिंग होती है, बट इस चीज़ को मज़ीद वर्कअप करने की ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं कि आपने प्रिवेंशन मेजर्स भी ले लिए, फिर बच्चा कहीं और से लेकर आ रहा है, तो अगर स्कूल के अंदर इस चीज़ के ऊपर आई एम श्योर के सेशन होते हैं हाइजीन पे, मज़ीद इसको फोकस किया जाएगा, तो तमाम बच्चे नीट एंड क्लीन होके आएंगे, तो अल्टीमेटली बच्चों के सरों में जुएं नहीं होंगी। वंस अगर आपने देखा कि तमाम प्रिवेंशन करने के बावजूद भी बच्चे के सर की जुएं रिड ऑफ नहीं हो रही, फिर भी जुएं एग्जिस्ट कर रही हैं, फिर आपने क्या करना है? आपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो कि आप लोगों को एंटी लाइस शैम्पू या लोशन तजवीज़ करेगा और तरीका इस्तेमाल बताएगा। उसके बाद आप वो यूज़ करेंगे, और उनके आफ्टर यूज़ आई एम श्योर के जुएं गेट रिड ऑफ हो जाती हैं। बट कीप इन योर माइंड्स कि जुओं के अंडे फिर भी रिड ऑफ नहीं होते। लोशन से
या शैम्पू जो एंटी लाइस शैम्पू जो जुओं के लिए शैम्पू या लोशन आते हैं, जो आपको मालिज आपको तजवीज़ कर रहा होता है, उससे जुएँ तो बिल्कुल क्लीन अप हो जाती हैं। बट जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, अंडे नहीं क्लीन अप होते, अंडे फिर भी रह जाते हैं, लोशन से नहीं जाते। सो मैं फिर भी दरख्वास्त करूँगा, एंटी लाइस शैम्पू या लोशन के बाद भी आप लोगों ने वो वेट कॉम्बिंग का जो कंसेप्ट है, जो घरों में बड़ी औरतें करती आ रही हैं, खास करके माएँ या दादी या नानी वगैरह, बच्चे को नहाने के बाद कंघी करना, इसको आप रूटीन बना लें। क्योंकि अंडे जो जुओं के होते हैं वो जस्ट वेट कॉम्बिंग से ही रिड ऑफ होते हैं, शैम्पू या लोशन से नहीं होते। यस, इट्स ट्रू कि लोशन जो एंटी लाइस लोशन या शैम्पू आते हैं उससे जुएँ मर जाती हैं, किल हो जाती हैं, गेट रिड ऑफ हो जाती हैं, वाश आउट हो जाती हैं, फ्लश आउट हो जाती हैं, बट अंडे नहीं होते उससे। अगर ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आप हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं, डॉक्टर की बताए हुए एंटी लाइस शैम्पू लोशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, फिर भी आपके बच्चे के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं जुएँ, तो फिर और चीज़ों पे हम वर्कअप करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहीं जो आपने लोशन या शैम्पू इस्तेमाल किया है वो लो क्वालिटी तो नहीं है, या मालिज ने या पेरेंट्स ने मिसडायग्नोज तो नहीं की, जुएँ थी नहीं, बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम था, या लो डोज तो नहीं लोशन दे दिया, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस होता है। या फिर खास कर क्योंकि एक और भी फैक्टर आता है जिसको हम साइकोजेनिक कहते हैं, बाज़ बिल्कुल अंडे भी साफ हो जाते हैं सर से, बच्चों की जुएँ भी साफ हो जाती हैं, बट बच्चा फिर भी खुजला रहा होता है। नफ्सियाती तौर पे साइकोजेनिक फैक्टर भी होता है, क्योंकि बच्चे को एक आदत डली हुई है, वो कर रहा होता है। इस चीज़ को भी एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है। और तमाम चीज़ें के आफ्टर तमाम आपने चीज़ें कर ली, फिर भी कुछ पेरेंट्स जो जिनकी मिकदार बहुत कम होती है फिर भी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब फिर भी बच्चे की जुएँ का प्रॉब्लम नहीं जा रहा, इक्का दुक्का जूँ हम जब कंघी देते हैं निकलती या वैसे गिरी हुई कॉलर वगैरह पे नज़र आती है। तो आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप फिर दोबारा रिविज़िट करें डर्माटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को, अपने मालिज को। फिर अल्टीमेटली उस बच्चे को ओरल मेडिसिन्स में से मुंह से खाने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं, एंटी पैरासिटिक जो मेडिसिन है। डॉक्टर अपने बच्चे की आपकी अपीयरेंस सेहत वगैरह देख के, उसकी एज वज़न देख के फिर वज़न एडजस्ट कराता है। सो डॉक्टर को ज़रूर आप विज़िट करें, फिर उसके अकॉर्डिंग भी आपको दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद बिल्कुल आपका बच्चे का जो सर है वो जुओं से नीट एंड क्लीन हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स को रिगार्डिंग दी लाइस मीन्स के जुओं के मतलब ख़ास करके बच्चों के लिए जो मेरी छोटी सी लेक्चर थी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और इस दुआ के साथ मैं इजाज़त लूँगा कि आप अपनी फैमिलीज़ और अपना सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह सबका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।